आपका शक्ति कोचिंग क्लास में। पिछले वीडियो में हमने वाकाटक वंश तक पढ़ लिया था। आज के वीडियो में उससे आगे नल वंश को पढ़ेंगे। पूरे भारत में जब गुप्त वंश का राज चल रहा था, शासन चल रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ में दो क्षेत्रीय राजवंश प्रमुख रूप से कार्यरत थे। एक था यहाँ ऊपर वाकाटक वंश और नीचे था नल वंश। इन दोनों में आपसी प्रतिस्पर्धा शुरुआत से ही चलती थी। तो हमने वाकाटक वंश पढ़ लिया था। आज कौन सा वंश पढ़ेंगे? नल वंश। नल वंश जो है उन्होंने 5वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास के समय में शासन किया। पांचवी से 12वीं शताब्दी के आसपास शासन किया और वही वाकाटक वंश जो है उन्होंने तीसरी से 6वीं शताब्दी या तीसरी से 5वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने शासन किया। इसी बीच यहाँ पर एक और राजवंश जो है शासन किया था थोड़े समय के लिए, राजर्षि तुल्य वंश। तुल्य वंश, राजर्षि तुल्य वंश, इन्हें 4 से 5वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने भी शासन किया था, राजर्षि तुल्य वंश। तो हम नल वंश पर अभी पढ़ते हैं, उसके बाद राजर्षि तुल्य वंश को देखेंगे। नल वंश ने 5वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास शासन किया और उन्होंने अपनी दो प्रमुख राजधानी बनाई। एक जो है वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र में है जिसका नाम है कोरापुट, ये उनकी राजधानी होती थी, और एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर क्षेत्र में है पुष्करी, जिसको आज हम लोग भोपालपट्टनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये उनकी दो प्रमुख क्या थी? राजधानी थी। इस नल वंश का जो संस्थापक था वो था सिसुक। नल वंश का संस्थापक कौन था? सिसुक। सिसुक नाम के व्यक्ति या राजा ने ही इस नल वंश का क्या किया था? स्थापना किया था। और इस सिसुक के बाद राजा हुआ था व्याघ्रराज। व्याघ्रराज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी आक्रमण किया और वाकाटक नरेश महेंद्र सिंह को और नल वंश के राजा किसको? व्याघ्रराज को क्या किया था? पराजित किया था। तो नल वंश के राजा व्याघ्रराज को किसने पराजित किया था? गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो व्याघ्रराज कौन है बोलेगा? तो व्याघ्रराज नल वंश का वह राजा है जिसको गुप्त वंश के राजा किसने? समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इस व्याघ्रराज के बाद राजा हुआ वृषभराज। इसके शासनकाल में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। वृषभराज के बाद अगला राजा हुआ वराहराज। वराहराज वह शासक हुआ जिसने इस नल वंश को, जिसको इस व्याघ्रराज के समय समुद्रगुप्त ने हराकर पूरी तरह बिखेर दिया था, उसको वापस सुसज्जित किया किसने? वराहराज ने। इसीलिए वराहराज को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? नल वंश का। तो नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है बोलेगा? तो वराहराज है। और इसी वराहराज का कोंडागांव जिला का एडेंगा गांव, यहाँ से 29 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है। 29 स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। कहां से? कोंडागांव के एडेंगा से। किसका है वो? वराहराज का। वराहराज के बाद अगला राजा हुआ भवदत्त बर्मन। अगला राजा कौन हुआ? भवदत्त बर्मन। और इस भवदत्त बर्मन का एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। वो कौन सा है? रिद्धिपुर अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख जो एक प्रकार का ताम्रपत्र है वो प्राप्त हुआ है, जो किस राजा का है? भवदत्त बर्मन का है। इसी रिद्धिपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नल वंश के राजा भवदत्त बर्मन ने वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को पराजित किया। वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को पराजित किया। ठीक है, तो भवदत्त बर्मन का कौन सा अभिलेख मिला है? रिद्धिपुर अभिलेख मिला है। और इस रिद्धिपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि भवदत्त बर्मन ने वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को क्या किया? पराजित किया। इस भवदत्त बर्मन का बेटा हुआ अर्धपति भट्टारक। इस भवदत्त बर्मन का बेटा कौन हुआ? अर्धपति भट्टारक। और इसका एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है केसरी बेड़ा अभिलेख। केसरी बेड़ा अभिलेख। ठीक है, केसरी बेड़ा अभिलेख जो है वो किसका? अर्धपति भट्टारक का है। और रिद्धिपुर अभिलेख उनके पिताजी किसका है? भवदत्त बर्मन। इस केसरी बेड़ा अभिलेख से पता चलता है कि जब भवदत्त बर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया
तो बदला लेने के लिए नरेंद्र सेन का बेटा, जो वाकाटक वंश का राजा था नरेंद्र सेन, उसका बेटा था पृथ्वीसेन द्वितीय, उसने आक्रमण किया अर्धपति भट्टारक के ऊपर और उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो अर्धपति भट्टारक जो है वो वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय से क्या हो गया, पराजित हो गया। और इस अर्धपति भट्टारक की राजधानी थी पुष्करी, उसको पूरा तरह से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इस संपूर्ण जानकारी हमको कहां से प्राप्त होता है, केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्धपति भट्टारक नल वंश के वह राजा हैं जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। तो किन राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए, तो वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्धपति भट्टारक, ये 3 शासक हैं प्रमुख नल वंश के जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। इस अर्धपति भट्टारक के बाद इस तो आक्रमण किया, पृथ्वीसेन उनको हरा दिया, उनकी मृत्यु हो गई है ना, और उसकी राजधानी पुष्करी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद राजा हुआ स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन, तो स्कंद वर्मन जब राजा बना तो उसने सबसे पहले क्या किया, ये जो पुष्करी थी वो पूरा तरह नष्ट हो गया था, उस पुष्करी को पुनः बसाया। पुष्करी को पुनः बसाया किसने, स्कंद वर्मन ने। साथ ही इसी स्कंद वर्मन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है कोड़ागढ़ अभिलेख। कोड़ागढ़ अभिलेख ये एक शिलालेख है, अभिलेख ना लिखे क्या लिखेंगे, शिलालेख। शिलालेख ये क्या है, शिलालेख है, कोड़ागढ़ शिलालेख। और जो नल वंश का पहला शिलालेख है, तो नल वंश का पहला शिलालेख कौन सा है बोलेगा, तो है कोड़ागढ़ शिलालेख, जो किस शासक के द्वारा है, स्कंद वर्मन के द्वारा लिखा गया है। तो स्कंद वर्मन का कोड़ागढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो इस नल वंश का पहला शिलालेख है, और इसी स्कंद वर्मन ने पुष्करी को पुनः बसाया। इसके बाद 2 राजा हुए, एक का नाम था स्तंभराज और एक है नंदराज। इन दोनों राजाओं का जो उल्लेख है वो कुलिया लेख में है, जो दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। कुलिया लेख प्राप्त हुआ है नल वंश का, कहां से, दुर्ग क्षेत्र से, जिसमें नल वंश के राजा स्तंभराज और नंदराज का वर्णन है। इसी से पता चलता है कि नंदराज नल वंश का वह राजा है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया है। तो नंदराज वह राजा है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया है। नंदराज के बाद अगला राजा हुआ पृथ्वीराज। अगला राजा कौन हुआ, पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज जो है वो भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का पुजारी था, और इसीलिए इन्होंने अपने बेटे का नाम विरूपाक्ष रखा था, जो कि अगला राजा हुआ। पृथ्वीराज का बेटा विरूपाक्ष हुआ, जो कि इस नलवंश का अगला राजा हुआ, और इसी विरूपाक्ष का बेटा हुआ विलासतुंग। विलासतुंग, और विलासतुंग ने 700 से 740 ईस्वी तक शासन किया, और इसका एक लेख प्राप्त हुआ है राजिम अभिलेख। राजिम से प्राप्त हुआ, इसलिए इसको राजिम अभिलेख कहा जाता है। और इसी राजिम अभिलेख से पता चलता है कि राजिम का जो राजीव लोचन मंदिर है, राजिम का राजीव लोचन मंदिर, उसका निर्माण भी किसने किया है, इसी राजा विलासतुंग ने किया है। तो राजा विलासतुंग ने 700 से 740 ईस्वी तक शासन किया। इसका राजिम अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे क्या होता है कि राजिम का राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने किया है, विलासतुंग ने किया है। विलासतुंग जो है वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए राजीव लोचन के चारों कोनों पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का क्या छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है। विलासतुंग के बाद राजा हुआ पृथ्वीराज। विलासतुंग के बाद राजा कौन हुआ, पृथ्वीराज। इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता इनके शासनकाल का। पृथ्वीराज का पृथ्वी व्याघ्र अगला राजा हुआ, इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। पृथ्वी व्याघ्र के बाद अगला राजा हुआ भीमसेन देव। भीमसेन देव, और इस भीमसेन देव का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है पांड्या पाथर अभिलेख। तो पांड्या पाथर अभिलेख किस शासक का है बोलेगा, तो भीमसेन देव का। भीमसेन देव का पांड्या पाथर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद राजा हुआ कौन, नरेंद्र धवल। नरेंद्र धवल,
जो इस वंश के अंतिम राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो नरेंद्र धवल इस नल वंश के अंतिम राजा हुए। माना जाता है कि इस नल वंश को कलचुरी राजाओं ने पराजित कर इस नल वंश को छत्तीसगढ़ से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस तरह जो तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास जो क्षेत्रीय राजवंश चल रहे थे, ऊपर में वाकाटक वंश और नीचे में नल वंश को हमने पढ़ लिया। और यहाँ पर एक छोटा सा राजवंश और चल रहा था जिसका नाम क्या है, राजर्षि तुल्य वंश, उसको भी देख लेते हैं। तो राजर्षि तुल्य वंश जिन्होंने तीसरी से 5वीं शताब्दी के आसपास छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किया और इनकी राजधानी थी आरंग। राजर्षि तुल्य वंश ना, राजर्षि तुल्य वंश, इसकी राजधानी क्या थी, आरंग। और इन्होंने चौथी से 5वीं शताब्दी के आसपास शासन किया। आरंग से एक राजा भीमसेन द्वितीय, राजर्षि तुल्य वंश के राजा कौन थे, भीमसेन द्वितीय, इनका एक आरंग ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस वंश के राजा थे भीमसेन द्वितीय, जिनका एक अभिलेख मिला है जिसको क्या कहा जाता है, आरंग अभिलेख। आरंग अभिलेख, ठीक है। इस आरंग अभिलेख में एक तिथि इंगित है, लिखा हुआ है, लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है कि वो गुप्त संवत 182 है या गुप्त संवत 282 है, ठीक है। तो जो भीमसेन द्वितीय का आरंग अभिलेख मिला है उसमें कौन से तिथि का उल्लेख है बोलेगा तो गुप्त संवत 182 या 282 का उल्लेख है। और इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस राजा भीमसेन द्वितीय ने अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर दो जो क्या बोलते हैं विद्वान थे, उनको एक गांव दान किया था। वो दो थे, हरिस्वामी और गोत्रस्वामी। वो दोनों कौन थे, हरिस्वामी और गोत्रस्वामी। गोत्रस्वामी, इन दो विद्वानों को या ऋषि मुनियों को राजा भीमसेन द्वितीय ने गांव दान किया था जिसका नाम था भट्टपालिका। गांव का नाम क्या था, भट्टपालिका। भट्टपालिका नाम का गांव दान करने का उल्लेख मिलता है इसी अभिलेख में। तो भीमसेन द्वितीय के इस आरंग अभिलेख से भीमसेन द्वितीय के द्वारा अपने माता पिता के पुण्यतिथि पर हरिस्वामी और गोत्रस्वामी को भट्टपालिका नामक गांव दान करने का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में इस वंश के कुछ राजाओं का भी नाम उल्लेख है, जिसमें पहला नाम है सुरा। इसीलिए माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि सुरा ही इस वंश का क्या रहा होगा, संस्थापक रहा होगा। इसीलिए पहला नाम सुरा लिखा है, इसीलिए इसे सुरा वंश भी कहा जाता है। राजर्षि तुल्य वंश को सुरा वंश भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दैत्य द्वितीय, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, फिर है आपका दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ऐसे राजाओं का नाम इस शिलालेख में उल्लेख है ना। तो सुरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय और विभीषण द्वितीय जैसे राजाओं का नाम उल्लेख है कहा, आरंग शिलालेख में। इस वंश का जो राज मुद्रा होता था उसमें सिंह का चित्र अंकित होता था। राज मुद्रा में किसका चिन्ह बना होता था, सिंह का चित्र बना होता था। और इस राजर्षि तुल्य वंश को वाकाटक वंश के राजाओं के द्वारा समाप्त किया, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह ये राजर्षि तुल्य वंश बाद में वाकाटक वंश मिल गया, वाकाटक गुप्त वंश मिल गया और नल वंश को बाद में कलचुरी वंश ने समाप्त किया, ठीक है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ये क्षेत्रीय राजवंश चलते रहे। इसके अलावा भी कुछ और क्षेत्रीय राजवंश हुए जिसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।